हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज के पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में सुना था वांग जी जो विंग की रूम में लेटर होने आया था, उसी से लेटर मिल गया था नीसन, जिसने बताया था कि विंग वापस आ चुका है और वो तो वहाँ से भाग गया था। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। वांग जी जो सोचता है अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूँ, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना बड़ा रूम था कि उसे ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसे कहाँ छुपना चाहिए, कहाँ उसे सही प्लेस दिखेगी। इसे कोई भी प्लेस ऐसी नहीं लगी थी यहाँ पर वो हाइड हो सके। अब वांग जी जैसे कुछ नहीं समझ में आता, वो बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। अब वो सोचता है यही सबसे अच्छी प्लेस है फ़िलहाल, और वो बेड के नीचे छुप गया था। अब वो देखता है विंग जो अंदर आ चुका था रूम के। वो देखता है विंग जो अपने कपड़े बदल रहा था। वांग जी जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेता है, वो नहीं देखना चाहता था विंग को। ऐसे विंग जो अपने कपड़े उतारते बाथरूम की तरफ जाता है। वांग जी इसका काफ़ी टाइम तो इसी सोच में निकल चुका था कि वो यहाँ से बाहर निकले या ना निकले। वो 2-3 बार निकलने की कोशिश करता है बाहर, फिर वो अंदर आ जाता है। उसे डर लग रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विंग उसे देखे इस समय उसके रूप में। तो वो जो लास्टली डिसाइड कर लेता है कि हाँ वो निकलेगा। अब वो जो बहुत ही ज़्यादा स्लोली बाहर निकलता है ताकि कोई आवाज़ ना हो। वो बेचारा इतना स्लोली बाहर निकला था और वो बहुत ही स्लोली खड़ा भी होता है। इसी स्लोली के चक्कर में उसमें बहुत टाइम लगा चुका था पहले ही। वो धीरे कदमों से जो बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। अब बस सिर्फ बाहर का डोर ओपन करने ही वाला था तभी पीछे से आवाज़ आती है किसी की, हे कौन हो तुम। अब वांग जी इस आवाज़ को पहचानता था, ये उसकी टीचर की आवाज़ थी, मतलब कि विंग की आवाज़ थी। वांग जी जो अपनी जगह पर फ्रीज हो चुका था, वो चेहरा भी नहीं दिखा सकता था, वो दिखाना ही नहीं चाहता था। विंग कहता है अपना फेस टर्न करो, देखना कौन हो तुम। वांग जी जो नहीं टर्न करता, वो बस फिर भी दौड़ ऊपर ही करने वाला था। विंग जो आकर वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, कहता है टर्न करो, और वो अपनी तरफ टर्न करता है। वांग जी का वांग जी एक ब्राइट सी स्माइल उसे दिखाते हुए कहता है, हेलो टीचर, कैसे हैं आप। विंग जिस टाइम देख के से शौक था, वो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस टाइम, वो भी मेरे रूम में, और यहाँ करने क्या आए थे। वांग जी कहता है नहीं तो मैं कुछ भी नहीं करने आया था, मैं तो बस देखने आया था आपको, पर शायद आप थे नहीं तो मैंने सोचा मैं बाहर जाऊँ। तो विंग कहता है तो फिर तुम इतने चोरों की तरह क्यों जा रहे थे वापस। वांग जी जो कहता है नहीं तो मैं कहाँ चोरों की तरह जा रहा था, मुझे लगा आप बिजी हैं, इसीलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैं वापस जा रहा था। विंग कहता है अच्छा, और तुम्हारे हाथ में क्या है। वांग जी जो अपने हाथ देखता है अब जल्दी से पीछे कर लेता है, कहता है कुछ नहीं, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। विंग कहता है हाँ सामने करो। वांग जी जो अपना हाथ बिल्कुल भी सामने नहीं करता और वो थोड़ा पलट जाता है और कहता है मुझे जाना होगा अभी। विंग जो उसके पीछे की कॉलर से पीछे खींचते हुए कहता है रुक जाओ यहाँ पर, मैंने कहा अपना हाथ सामने करो, मुझे देखना है तुम्हारे पास क्या है, ज़रूर तुमने कुछ लिया है ना मेरे रूम से। वांग जी जो नाम है अपना सर लाते हुए कहता है नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिया। विंग कहता है तो फिर तुम अपने हाथ सामने क्यों नहीं कर रहे हो। वांग जी कहता है वो मैंने कुछ नहीं लिया। विंग जो उसका फोर्सफुली उसके हाथ सामने लाकर देखता है तो उसके हाथ में उसका लेटर था। अब विंग जो वांग जी की तरफ देखता है कहता है अच्छा तो तुमने कुछ नहीं लिया, तो फिर ये क्या है। वांग जी जो अपना हाथ विंग से छुड़ाते हुए कहता है, मतलब एक झटके में छुड़ा लेता है, कहता है ये वो। अब वो जल्दी से डोर ओपन करके वो वहाँ से भागने वाला था। विंग जैसे फिर से पकड़ लेता है और पीछे आके कहता है पहले ये लेटर दे के जाओ यहाँ पर, ये लेटर मुझे वापस करो।
वांग जी जो उस लेटर को फिर से अपने पास छीन लेता है, कहता है नहीं ये मैं वापस नहीं करूँगा। विंग वो कहता है लेटर वापस करो, ये मेरा है। वांग जी जो नहीं करता और वो फिर से भागने की कोशिश करता है। विंग जो उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है और कहता है तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने कहा लेटर वापस करो। अब वांग जी जो सामने तो डोर की तरफ तो नहीं जा सकता था क्योंकि विंग वहाँ पे खड़ा था। अब वो विंग के बेड की साइड दौड़ जाता है वहाँ पर और उस साइड को जाते हुए कहता है कि ये लेटर आपको नहीं मिलेगा जब तक मैं इसे रीड नहीं कर लेता। विंग कहता है तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना, तुम्हें दूसरों के लेटर ऐसे रीड नहीं करने चाहिए। क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि किसी और के लेटर्स रीड नहीं करते उसके बिना परमिशन के? वांग जी कहता है आप तो मुझे वैसे ही परमिशन देने वाले हो नहीं, तो एक काम करते मैं आपके सामने ही रीड कर लेता। अब वांग जी जो से खोलने लगता है। विंग जो दौड़ लगा के उसके जब सामने जाते हुए कहता है रुक जाओ ये मेरा है। और वांग जी जो देखता है विंग उसकी तरफ आ रहा है वो दूसरी तरफ को हो जाता है, कहता है एक बार मुझे रीड कर लेने दीजिए फिर मैं आपको वापस कर दूंगा। विंग कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा लेटर है, तुम इसे रीड नहीं कर सकते। वांग जी कहता है नहीं मैं इसे रीड करूँगा। अब दोनों जो एक तरफ को भाग रहे थे, विंग जो वांग जी के पीछे भाग रहा था, वांग जी पे पूरे बैठ के चक्कर काट रहा था, दोनों गोल गोल राउंड राउंड लगा रहे थे। वांग जी जो हाँफते हुए कहता है प्लीज़ टीचर मुझे रीड कर लेने दीजिए ना, मैं सच में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा इसे रीड करने में, मुझे प्लीज़ रीड कर लेने दीजिए, मैं थक गया हूँ अब मुझ पर और नहीं भागा जा रहा। विंग जो वो भी हाँफते हुए कहता है मुझे लेटर वापस कर दो। वांग जी जो कहता है ये मैं वापस कर दूंगा, पहले एक बार मुझे रीड तो कर लेने दीजिए। विंग कहता है नहीं ये मेरा है, तुम इसे रीड नहीं कर सकते। वांग जी कहता है ऐसा भी इसमें क्या है जो आप मुझे रीड नहीं करने दे रहे हैं? विंग कहता है उसमें मेरी पर्सनल बातें हैं। वांग जी कहता है पर्सनल बातें? हाँ मुझे सीक्रेट्स जानने में बहुत मज़ा आता है। विंग जो आंखें दिखाते हो कहता है लेटर वापस करो। वांग जी जो नहीं सुनता और फिर लेटर को खोलने लगता है। विंग फिर से दौड़ लगाता है। वांग जी ने नोटिस नहीं किया था कि विंग उसके पास आ चुका है। विंग जो से पकड़ लेता है उसका हाथ और वांग जी जो देखता है विंग की तरफ कि वो आ चुका है, वो तो उसे तो पता ही नहीं चला था कि विंग कब उसके पास आ गया था। मैं कहता है हाँ फाइनली मैंने तो पकड़ लिया, लाओ लेटर वापस करो। अब दोनों जो लेटर की छीना झपटी कर रहे थे, वो वांग जी अपनी साइड खींच रहा था लेटर को, विंग अपनी साइड खींच रहा था लेटर को, दोनों ही लेटर को खींच रहे थे। विंग जो एक बार में उस लेटर को ज़ोर से खींचता है तो वांग जी लेटर और वांग जी दोनों ही उसके ऊपर ही गिरते हैं जाकर सीधा। और विंग जो बैलेंस नहीं कर पाता अपना खुद का वज़न और वांग जी का वज़न दोनों ही उसके ऊपर था, तो वो नहीं मैनेज कर पाता, तो सीधा वो दोनों नीचे फ्लोर पर गिरते हैं। विंग जो नीचे था, वांग जी जो उसके ऊपर था और वांग जी के लिप्स उसके लिप्स से टच हो चुके थे, कह सकते हैं कि उनका किस हो चुका था। विंग जो सदमे में जा चुका था इस सडन किस से, वांग जी वो भी थोड़ा शॉक था अचानक हुए इस किस से, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो उसका किस उसका फर्स्ट किस उसके टीचर के साथ हो जाएगा। अब वो जो उसे थोड़ा समय लगता है सेंस में होने के लिए, पर वो जल्दी से विंग के ऊपर से खड़ा हो जाता है और वो विंग को देखता है। विंग जो बिल्कुल शॉक में जा चुका था और वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, वो नहीं वांग जो देखता है कि उसके टीचर अब भी फ्लोर पर पड़े हुए हैं, वो कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा और वो वहाँ से उठकर सीधा भाग जाता है। वांग जो जा चुका था, विंग जो अब भी पड़ा हुआ था फ्लोर पर ही, उसे कुछ सेकंड लगते हैं सेंस में वापस आने के लिए। अब वो भी जो खड़ा होते हुए कहता है मेरा फर्स्ट किस एक मेगा ने चुरा लिया। अब वो इधर उधर देखता है उसका लेटर, वो देखता है कि उसका लेटर उसके पास नहीं है, वो देखता है वो सब जगह अपना लेटर ढूंढता है, कहता है मेरा लेटर कहाँ गया, मैंने तो उससे वापस ले लिया था लेटर। अब उसे समझ में आ जाता कि वांग जी उसका लेटर भी साथ में ले गया। कहता है ये ओमेगा कितना ज़्यादा चालाक है, कब मेरा लेटर उससे ले गया मुझे पता ही नहीं चला। विंग जब टेंशन में आ चुका था और सोच रहा था कि
लेटर में जो सब कुछ अगर वांग जी ने उसे रीड कर लिया तो पता नहीं क्या होगा। अब वो अच्छे से बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसे अब क्या करे। वो कुछ देर सोचने के बाद फिर से वो खड़ा होता है, कहता है हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब वो जो अपने रूम से बाहर निकलता है और अब वो वांग जी के रूम के बाहर खड़ा था। अब वो कुछ स्पेल पढ़ता है और अपने आप को एक रैबिट में कन्वर्ट कर लेता है। हाँ वो रैबिट में बदल चुका था और वे जो वांग जी के डोर को बहुत ही स्लोली ओपन करने की कोशिश कर रहा था, उसके रैबिट वाले हाथ पर वो सक्सेसफुली कर लेता है ओपन उस डोर को। और फिर उसके बाद वो अंदर आता है रूम की। वो देखता है वांग जी जो बेड पर बैठा है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। वो मन में सोचता है ये उम्मीगा कैसे मेरा लेटर रीड करने के लिए कितना ज़्यादा उतावला है। और वो जाता है। वांग जी जिसने नोटिस ही नहीं किया था कि उसके रूम में कौन है कौन नहीं, वो तो बस पूरा फोकस उस लेटर पे था। उसके आंखों में एकदम चमक थी, कह सकते हैं उस लेटर को देख के। वे जो साफ देख सकता था कि वांग जी क्या कितनी ज़्यादा शाइनिंग कर रही है। वो कहता है सच में कितना ज़्यादा दूसरों के मैटर में इसे कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वे जो वही डोर पर ही बैठ जाता है और वो देख रहा था वांग जी को। बस वांग जी सोचता है इस लेटर को मैं थोड़ी देर से रीड करूँगा, अभी पहले मैं बात ले लेता हूँ, मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और वो खड़ा होता है और अपने कपड़े उतारने लगता है। भी जो देख के शौक हो चुका था वो वांग जी को बस रोकना चाहता था। और वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और उसके कपड़ों को अपने मुंह में दबाते हुए उसे खींचने लगता है। वांग जी जो देखता है कि उसके कपड़ा कोई खींच रहा है तो वो भी देखता है कि कौन है। तो वो देखता है छोटा सा लिटिल सा क्यूट सा रैबिट। और वो जो उस रैबिट को देखता है तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है हे क्यूट रैबिट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी मेरे रूम में, तुम वहाँ से आए हो। वांग जी जो रैबिट से बात कर रहा था तो मन में सोचता है ये पागल है क्या, रैबिट भला कैसे बात कर सकता है। वांग जी बस कहता है ओह मैं तो भूल गया, तुम कैसे बात कर सकते हो भला, तुम तो एक रैबिट हो। कहता तुम कितने क्यूट रैबिट हो, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या मैं तुम्हारे लिए कैरेट लेकर आऊँ। वांग जी जो अपने रोब्स को फिर से अच्छे से कर लेता है। वांग जिसकी जान में जान आती है। अब वांग जी जो उसे बेड पे रखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कैरेट लेकर आऊँ, बताओ रैबिट। और वो उसकी बालों में हाथ फेर रहा था। वही जो सोचता है मैं हाथ जाओ जल्दी यहाँ से ताकि मैं इस लेटर को चाल लेकर जा सकूँ। वांग जी जो कहता है एक सेकंड रुको, मुझे तो ये समझ में नहीं आया यहाँ पर रैबिट आया कहाँ से, आखिर कौन रख कर आया इस रैबिट को यहाँ। खैर छोड़ो, मुझे क्या करना, पर ये कितना क्यूट है। वो रैबिट की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो कहता है चलो मैं बात लेने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ बात लेना चाहोगे क्यूट रैबिट। वही जो बिल्कुल शॉक हो चुका था कि क्या कह रहा है ये वांग जी से। वही जो नाम है सर करने लगता है अपना। वांग जी कहता है ओह कितना क्यूट रैबिट है, तो तुम मेरे साथ बात लेना चाहते हो है ना। वही जब मना कर रहा था वांग जी जिससे उल्टा ही लेके जा रहा था। वांग जी जो उसे उठा लेता है, वही जो उसे अपने आप मतलब उसकी हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है ज़्यादा स्ट्रगल मत करो तुम कितने स्टबन हो। वांग जी जो उसे अपने साथ लेकर जा चुका था बाथटब में और कहता है पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं नहा लेता हूँ ना फिर तुम्हें नहलाता हूँ। कहता नहीं एक काम करिए हम दोनों साथ में बात लेते हैं। वांग जी उस रैबिट को अपने साथ लेने लगता है। वो रैबिट जो हाथ में से उसके छूट जाता है, बिंग जो छलांग मार के नीचे जा चुका था ज़मीन पे ही था।
और मुझे कहता है ओके ओके मैं समझ गया, लगता है तुम्हें मेरे साथ बात नहीं लेना, ठीक है तो तुम मेरा वेट करो, मैं अभी बात लेकर आता हूँ। वी जो वहाँ से चला जाता है, निकल जाता है मार्क्सरूम से बाहर। अब वांग जी जब बात लेके थोड़ी देर में वापस आता है तो देखता है वो रैबिट अभी भी वहीं पर बैठा है और वो उस लेटर को अपने मुंह में लगा रहा है। वो कहता है ये रैबिट ये तुम क्या कर रहे हो, इसे 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 मत करो, तुम्हें नहीं पता ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये मेरे हाथ बड़ी मुश्किल से लगा है, इसके चक्कर में तो मेरी फर्स्ट किस चली गई, मेरा फर्स्ट किस, मेरा प्रीशियस किस मैंने अपने हस्बैंड के लिए बचा कर रखा था, पर वो किस मेरा टीचर चुरा ले गया। लेकिन जो मन में कहता है टीचर चुरा ले गया, तुमने चुराया था मेरा किस, मैंने नहीं। नहीं कहता है तुम्हें पता है मेरा टीचर एक नंबर का वाहियात इंसान है। फिर जो शौक हो जाता है उसके बातें सुन के, कहता है हाँ सच में बहुत बुरा है, वो जब देखो तब मुझे पनिशमेंट देता रहता है, ज़रा सा भी गलती करूँ वो उसकी नज़रें हमेशा मुझ पर रहती हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, मैं क्या कौन सा रूल तोड़ रहा हूँ, कितना लेट आ रहा हूँ, वो सब कुछ हमेशा मुझ पर ही नज़र रखता है। और मुझे तो वो काफ़ी सस्पिशियस भी लगता है। मैं पता है वो सारी बातें उस रैबिट से शेयर करता है। विंग जो सब कुछ उसकी सुन रहा था बकवास, और उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वाघ जी के ऊपर, क्योंकि वाघ जी उसकी भर भर के बुराइयाँ कर रहा था और वो भी उसी से। विंग कहता है हाँ मैं समझ गया तुम्हारे मन में कितना ज़्यादा मिठास है मेरे लिए। विंग जी कहता है खैर छोड़ो मुझे क्या, अब देखो मेरे हाथ में लेटर आ चुका है, अब ये लेटर इस लेटर के थ्रू ही मैं उन्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। वांग जी जो खुद में बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। विंग जब मन में सोचा अच्छा मुझे बाहर निकालोगे, देखता हूँ मैं भी कि तुम मुझे कैसे बाहर निकालते हो। वांग जी जो सोचता है कि बस अब फिर से खोलने की कोशिश करता है तो विंग जो उसकी स्लीप खींचने लगता है अपने मुँह से। वांग जी जो स्टक हो जाता है इस लेटर से, वो कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या तुम्हें भूख लगी है। विंग जो अपना सारे लाने लगता है तो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लिख रहा था। और वो चाहता है विंग जो अपने मुंह में वो लेटर दबाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। फिर वो मन में सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वांग जी यहाँ पर नहीं है, मैं अपने ट्रू फॉर्म में आ सकता हूँ। जो वो अपने ह्यूमन वाले फॉर्म में आ जाता है वापस से, और वो अपने हाथों वो लेटर लेता है और वहाँ से निकलने लगता है। तब तक वो फुट स्टेप के बाद सुनता है कि वांग जी वापस आ रहा है। विंग जो फिर से एक रैबिट बन जाता है। वांग जी कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आ गया। विंग जो देखता है उसके हाथ में क्या है, तो उसके हाथ में कैरेट थी। विंग जो मुंह बना रहा था कैरेट को देखकर, उसे कैरेट बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। वांग जी कहता है क्या तुम्हें कैरेट पसंद नहीं, पर मैंने सुना है कि रैबिट्स को कैरेट्स काफ़ी पसंद होती हैं, है ना। विंग जिसके हाथों से कैरेट फेंक देता है। वांग जी जो कहता है क्या तुम्हें कैरेट्स नहीं पसंद, वांग जी जो मुंह बना लेता है अपना। विंग जिसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, फिर वो कैरेट वो खाने लगता है। वांग जी जो इसको देखकर खुश हो जाता है कि फाइनली वो रैबिट कैरेट खा रहा है, और वो देख रहा था बस उसे प्यार से। विंग जो ऑकवर्ड हो रहा था वांग जी कैसे घूरने से। फाइनली थोड़ी देर में विंग जो खाना छोड़ देता है तो वांग जी कहता लगता है तुम्हारा पेट भर गया, चलो अब हम साथ में सोएंगे। विंग जो साथ में सोने का नाम सुन के वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगा, अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, अब से तुम मेरे रैबिट हो। वांग जी जो उसे किस कर लेता है। विंग जो फिर शौक हो चुका था, उसे नहीं समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो कहता तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और उसके कान खींचने लगता है और उसकी नोज़ पर अपनी रोज़ रब करने लगता है। विंग जो सदमे में जा चुका था पूरा का पूरा, वांग जी ने उसे 2 बार किस कर चुका है, क्योंकि वांग जी कहता था चलो अब मेरे सोने का टाइम हो गया, चलो दोनों साथ में सोएंगे।
और वांग जी उस रैबिट को अपने साथ ही सुला देता है खुद, और उसके अपने बगल में उस रैबिट को रख लेता है और कहता है चलो सो जाओ। थोड़ी मिडनाइट का समय आता है। मिडनाइट के समय वांग जी जो बहुत गहरी नींद में जा चुका था, वही जो अपने रियल फॉर्म में आ जाता है वापस ह्यूमन वाले फॉर्म में, तो वो देखता है कि वांग जी जो सो रहा है, वो थोड़ी राहत की सांस लेता है। कहता है ओमेगा, आज इसने सच्ची में से बहुत ज़्यादा परेशान किया। पर वही जो वांग जी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था, उसे पता नहीं क्यों क्यों वांग जी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा, उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। उस वांग जी को देख के उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल आ जाती है, उसे अपना किस याद आ जाता है। वो वांग जी के लिप्स की तरफ ही देख रहा था। वांग जी जो सो रहा था, वो विंग को हक कर लेता है सोते में। विंग जो उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था अभी भी। वांग जी जो बहुत गहरी नींद में था, उसे नहीं समझ में आता कि वो इसके बगल में कोई है भी या नहीं, उसे कुछ नहीं पता, बस वो तो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में था। विंग जो स्माइल करते हुए उसे देख रहा था, उसे वो कैसे याद आ जाता है, उसे खुद नहीं समझ में आता उसे क्या होता है। बट कॉन्शियसली फिर से वांग जी के फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोज चला जाता है और वो उसके चीक्स पे अपना थंब फेराते हुए कहता है तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और वो विंग जो एक क्विक किस कर देता है वांग जी के लिप्स पे, और फिर जल्दी से अपना फेस हटाते हुए कहता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी ओमेगा का एडवांटेज ले रहा हूँ। विंग तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम क्या कर रहे हो। विंग जो अपने आप को वांग जी की ग्रिप से छुड़ाते हुए बहुत सक्सेसफुली वो अपने आप को छुड़ा भी लेता है वांग जी से। वो खड़ा होकर वांग जी की तरफ ही देखता है और एक स्माइल करता है, और वो जो ब्लैंकेट से वांग जी को कवर कर देता है अच्छे से। वांग जी जो नींद में ही था अभी भी, जिसे देखता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। वो लेटर लेकर आ चुका था। वो कहता है वांग जी मुझे पता है तुम्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलेगी जब तक तुम इस लेटर को देख नहीं लेते कि इस अंदर क्या है। मेरे पास इसके लिए भी एक तरीका है तुम्हारा शक दूर करने का। जो एक अपनी मैजिक से एक लेटर प्रिपेयर करता है और फिर रूम में जाकर उसे वांग जी के पास रख देता है और एक स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग का दिन वांग जी जो एक झटके में उठता है और बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। वो अपने आप से कहता है ये मैंने क्या देखा, मैं ऐसा कैसे देख सकता हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया है सच में। नहीं 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 वांग जी तुम्हारे साथ क्या हो